प्रश्न चंद्रगुप्त भैया। जय जैनेन्द्र पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी। अ, पंडित जी, जब मैं भारत आया था तब नंदीश्वर द्वीप की जिनालय में जाके हमने पूजा की। तब नंदीश्वर द्वीप मनुष्योत्तर पर्वत के आगे मनुष्य जा नहीं सकते। और अभी अभी आपने कहा कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो चारों गति में जा सकता है। नरक, तिर्यंच, देव, इवन मोक्ष भी जा सकते हैं। पंचम गति मोक्ष में भी जा सकते हैं या मनुष्य में भी जा सकते हैं। तो मुझे मतलब एक अंदर से ये था कि हम तो सर्वोत्कृष्ट जीव है, हम जहाँ चाहे वहां पे जा सकते हैं। बस वो काल की खाली लब्धि नहीं है, इसलिए हमें मोक्ष नहीं है। लेकिन जब नंदीश्वर द्वीप में देखा, वहां पे दधिमुख पर्वत, रतिकर पर्वत और अंजनगिरी पर्वत, ऐसे चार पर्वत थे। हर एक पे प्राणियों के चित्र थे। जब तिरियन जा सकते वहां पे, तो मनुष्य क्यों नहीं जा सकते? ये एक मन में आया। मोक्ष में भी खचाखच एकेंद्रीय जीव भरे हुए हैं, तो मोक्ष में कैसे वो एकेंद्रीय जीव जा सकते हैं? जब ताकि हमें तो धारणा यही थी कि जब आठों कर्मों का नाश होता है तभी हम मोक्ष जा सकते हैं। तब मोक्ष में भी, क्योंकि त्रस नाली में जितने भी जीव है खचाखच भरे हुए, ऐसा भी सुनने में आता है। कृपया मेरे जिज्ञासा का समाधान करें पंडित जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की है। सबसे पहली बात तो अपन को ये समझना है, मनुष्य की अपेक्षा से चारों गतियों में जो हम मनुष्य को भेजने की बात कर रहे हैं, या चारों गतियों में जो मनुष्य जा रहा है, वो जीवित जा रहा है या मरण को प्राप्त होकर जा रहा है? हाँ, मरण के बाद में जा रहा। राइट। मरण के बाद में जहां जहां चाहें उस कर्म के अनुसार अपन जा सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जाने वाली जो व्यवस्था है, वो जीवित अवस्था की व्यवस्था की बात है। जीवित अवस्था में रहते हुए, मनुष्य पर्याय में रहते हुए हम ढाई द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। आठवें द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। वहां पर ढाई द्वीप के बाहर चूंकि सिर्फ और सिर्फ तिर्यंच जीव रहते हैं। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य का कोई नामो निशान नहीं। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य का जीवन ही नहीं है। नाम ही है मानुषोत्तर पर्वत, मनुष्य उसके अंदर अंदर तक रहते हैं। तब उस स्थिति में वहां पर सिर्फ तिर्यंच पाए जाते हैं। आपने जो कहा, आठवें द्वीप के जो तीन पर्वत मुख्य हैं, चार नहीं तीन हैं। अंजनगिरी, उसके चारों दिशाओं में चार बावड़ियां, और उन बावड़ियों के मध्य में दधिमुख पर्वत। उन बावड़ियों के बाहर के दो दो कोनों में दो दो रतिकर पर्वत। इन तीन पर्वतों के ऊपर चैत्यालय है। देवी देवता तो वहां पर पहुंचते ही हैं अकृत्रिम चैत्यालय उनकी वंदना करने के लिए। अष्टानिका में तो पूरे 24 घंटे 8 दिन तक लगातार पूजा अर्चना होती है। लेकिन उसके अलावा अन्य समयों में वहां पर रहने वाले तिर्यंच जीव भी जा सकते हैं। लेकिन उनका वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता है, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर से लेकर के स्वयंभू द्वीप में जो पर्वत है, स्वयंप्रभ पर्वत, वहां तक जगन्य भोग भूमि की रचना है। और भोग भूमि में जिन मंदिर नहीं होते हैं, लेकिन ये रचना जो अकृत्रिम चैत्यालय रूप में है, वो बनी हुई है। तिर्यंच वहां दर्शन करते हैं क्या? ऐसा वर्णन हमारे कहीं पढ़ने में नहीं आया। लेकिन चारों निकाय के देव वहां पर पहुंचते हैं अपने देवियों, अपने परिवार के साथ में। और बिल्कुल छह 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 घंटे, वो जो अपने पूरे नंदीश्वर जी के बारे में समझा था, वहां वो 24 घंटे लगातार उनकी पूजा करते हैं, 8 दिन तक अष्टांगिका में। तो वो व्यवस्था उनकी अपेक्षा से है। रही बात सिद्धालय में निगोदिया एकेंद्रीय जीवों की पहुंचने की, तो वो सिद्ध बनकर के पहुंचे हैं या निगोदिया बनकर? पंडित जी, जब वहां पे अनंत सुख है, द्रव्य क्षेत्र काल ऐसा ना, अगर वो क्षेत्र में अनंत सुख है, तो वो निगोदिया को भी वहां पे अनंत सुख तो मतलब सुख तो मिलता होगा ना? ठीक, सुनिए, उसका उदाहरण हम आपको दिए देते हैं। एक व्यक्ति है जिसने अपराध किया और वो जेल में चला गया, जेल की सलाखों के पीछे है। एक व्यक्ति है जो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल रहा है, मतलब वहां का अधिकारी है। वो भी जेल में रह रहा है, अपराधी भी जेल में रह रहा है। क्या दोनों को दुख होगा? दोनों को वहां के मच्छर तो काटेंगे ही।
दोनों को वहां के मच्छर नहीं काटेंगे चंद्रगुप्त भाई। जो जेल के अंदर है उसके लिए ऑल आउट की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो जेलर है, अधिकारी है, वो ऑल आउट नहीं, जो जो उसको चाहिए, एसी का चेम्बर बनवाना हो तो वो बनवा लेगा। वहां उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां की जेल के क्षेत्र से उसको कोई दुख नहीं होगा, बल्कि और पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, अकाउंट भर रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य, एग्जाम्पल समझिए, कभी भी क्षेत्र से सबको एक समान सुख दुख हो ऐसा नहीं है। अगर अपन ऐसा मानेंगे तो तीसरे नरक तक देवता जाकर के और उन नारकियों को संबोधित करते हैं। अगर अपन ये बोलेंगे कि क्षेत्र जन्य दुख सभी को होगा, तो फिर उन नारकियों को संबोधित करने वाले जो देव जा रहे हैं, उन देवों को भी दुख होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। नहीं होता। क्यों? उनके पर्याय अलग है। वो देव पर्याय में है, वो नरक पर्याय में है। जिसके लिए वो दुख है उसके लिए ही दुख होगा। जिसके लिए अपराध है, वो जेलर जो घर से जा रहा है, अधिकारी, वो अपनी पत्नी को बोल के जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? जेल जा रहा हूँ। तो भाई जेल जा रहा हूँ, तो जेल में वो अब बंद होने नहीं जा रहा है। जेल में वो कष्ट भोगने नहीं जा रहा है, बल्कि वो वहां अपनी ड्यूटी लगाने जा रहा है। ऐसे ही निगोदिया जीव भले ही वहां सिद्धालय में है, लेकिन वो जो सिद्धालय का स्थान का दुख है, मतलब निगोदिया जीवों की पर्याय का जो दुख है, चाहे सिद्धालय का स्थान हो, चाहे नीचे का स्थान हो, एक श्वास में 8-10 बार वाला दुख तो उनको भोगना ही पड़ेगा। कोई क्षेत्र जन्य सुख नहीं मिलने वाला वहां पे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र पे क्षेत्र जन्य सुख है ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? सिद्ध क्षेत्र पर क्षेत्र जन्य सुख है ही नहीं है। वहां तो जो सुख है वो आत्मिक सुख है। अष्टकर्मों का नाश जिन्होंने कर दिया, उनको आत्मा का सुख मिल रहा है। जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जगह का कोई सुख नहीं है। फिर ऊर्ध्वगमन कैसा हो गया वो, फिर वो एकेंद्रीय जीवों का? नहीं, ऊर्ध्व गमन नहीं हुआ एकेंद्रीय जीवों का। एकेंद्रीय जीव तो पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। ऊर्ध्व गमन वो उड़ करके थोड़ी ना गए हैं, मरण को प्राप्त होके गए हैं। मरण को प्राप्त होकर के जीव किसी भी पर्याय में जा सकता है। 14 राज्य गमन कर सकता है, निगोदिया से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से निगोदिया बन सकता है। पूरे सिद्धालय में ऊपर ही ऊपर टॉप पॉइंट पे तनुवात वाले पे है, और वहां से मरण को प्राप्त होकर के नीचे के अधोलोक के तनुवात वाले पे आ सकता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं, ये तो पर्याय है। इसमें ऊर्ध्वगमन जो सिद्धों का होता है, वो निगोदिया का वो नहीं समझना यहाँ पे। वो तो हम्म। उन्होंने वहां जन्म लिया है, उस स्थान पर जन्म लिया है, वैसा समझना चाहिए। ठीक है पंडित जी, अंतिम प्रश्न। ये सुदर्शन सेठ कामदेव थे? नहीं, अपने यहाँ जो 24 कामदेव कहे गए हैं, उनमें सुदर्शन सेठ का नाम नहीं है। रूप सौंदर्य अनुपम था, बस ये समझना चाहिए। फिर वो यशुपाल जिनको ये हुआ था, कोढ़ हुआ था, वो कामदेव थे? नहीं, क्षमा चाहता हूँ, यशपाल यहाँ कौन से वर्णन में पढ़ने को मिला आपको? मेरे देखने में नहीं आया। मैना सुंदरी वाले वो श्रीपाल? श्रीपाल, वही मैं सोचा, श्रीपाल। हाँ, तो श्रीपाल भी कामदेव वाले 24 कामदेव में ऐसा उनका नाम नहीं है। सुंदर थे वो, लेकिन कामदेव के समान शरीर था, लेकिन कामदेव नहीं थे। ओके, ठीक है। बहुत जी बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी जी। जी। हाँ विकास भैया। जय जय भैया जी। जय जी। भैया जी, मेरे को एक छोटा सा प्रश्न था। ये अपन लोग का अभी जो सेठ सुदर्शन का जो पूरा लाइफ के बारे में अपन जब पढ़े, तब अपन लोग देखे कि वो स्मशान में जाके एक डिफरेंट काइंड ऑफ अनुभूति लेने के लिए उधर जाते थे, और मतलब वो जो भी तप करते थे या तपस्या करते थे या फिर कोई भी चीज ध्यान करने वहां जाते थे। ये स्थान मतलब जैसे अपन बोलते हैं स्मशान में जाके, क्यों, क्या डिफरेंट होता है? और ऐसा क्यों कि अपन लोग, जैसे अपन लोग तो बोलते हैं कि भगवान तो चारों तरफ है, तो ये सब स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेसेस का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाता है, और क्या है मतलब अपन जो ध्यान करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस रखना चाहिए? और जैसे 2 दिन का हम लोग को समझ में आया कि अष्टमी चौदस का अपन को पता समझ में आ रहा है, बट इनका जो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर डेट्स में उस पर्टिकुलर जगह में जाने का क्या महत्व है? थोड़ा सा इस पे आप हमको थोड़ा सा समझाइए।
ठीक है, बहुत अच्छा आपने भी प्रश्न किया विकास भैया। देखिए, स्थान का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप से एक गाथा लिखी है, कारिका लिखी है। एकांते निर्व्याक्षेपेषु। एकांत स्थान में निर्व्याक्षेप का मतलब होता है जहां पे किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, शोरगुल नहीं हो, शराबा नहीं हो। उस स्थान पर अगर अपन साधना करते हैं तो उसका अलग महत्व होता है, उसमें अपना मन लगता है। पूज्य आचार्य भगवंत हमेशा कहा करते थे कि लोगों के बीच में बैठ करके सामायिक नहीं होती। एकांत एकांत स्थान पर सामायिक का वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया। आचार्य रत्न शाहुकाचार्य में समंत भद्र स्वामी महाराज ने लिखा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि स्थान, जैसे स्मशान घाट की बात आपने कही, क्यों कहा स्मशान घाट? इसलिए कहा क्योंकि स्मशान घाट में कोई जाता ही नहीं है। आप जंगल में कहोगे या उपवन में कहोगे तो वहां तो कोई भी व्यक्ति घूमने आ जाएगा। स्मशान घाट में कौन जाएगा, और वो भी रात में? किसी का मरण भी हो जाए तो रात में अपन अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, तो डिस्टर्ब करने वाला कौन है? स्मशान घाट का यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भाव यहाँ पर ये समझना चाहिए, ऐसे स्थान पर जहां पर हमको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, बस मैं और मेरी आत्मा। वो मेरी आत्मा भी कहने में आ रहा है संबंध संबंध बनाने में, बल्कि तो बस मैं हूं और कोई नहीं है वहां पे, ये शरीर भी मेरा नहीं है। और एकांत स्थान पर जब ध्यान किया जाता है, क्योंकि ध्यान की बात यहाँ पर चल रही है, और ध्यान का मतलब होता है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक ही वस्तु पर अपने मन को टिका देना, अपने मन को लगा देने का नाम ध्यान है। और वो एक ही वस्तु पर एकाग्र चित्त मन कब होगा? जब हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। इसीलिए अपने यहाँ पर मुनि महाराज हमेशा जब भी कभी सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एकांत स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप अगर घर पे नमोकार बोलोगे उसका फल अलग होगा। आप अगर स्मशान में या एकांत किसी स्थान में नमोकार बोलोगे उसका फल उससे ज्यादा होगा। आप अगर मंदिर में जाकर के नमोकार बोलोगे उससे ज्यादा उसका फल मिलेगा। तो ये क्यों हमें और अधिक अधिक फल मिलता जा रहा है? क्योंकि स्थान का महत्व है। जिस स्थान पर बैठ करके हजारों लोग आकर के अपनी भावनाएं, अपनी प्रार्थना करते हैं, नमोकार बोलते हैं, तो वो जगह कितनी प्योर होगी। एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे बहुत बार अपने मन में विकल्प होता है तो अपन बोलते हैं अपने घर में नमोकार का पाठ रख लेते हैं। क्यों? नमोकार का पाठ रखने से घर में जो अशुद्धियां हैं या मन में कोई विकल्प है तो वो उसकी वाइब्रेशन से या वाइब से, उसके उच्चारण, शब्दों के उच्चारण से वो सब ठीक हो जाएगा। मंदिर को क्यों पवित्र माना गया है? हजारों लोग आकर के डेली नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, भक्तामर पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, बीजाक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं। जगह कितनी प्योरफुल होगी, जगह कितनी पावरफुल होगी, जगह कितनी पवित्र होगी। मंदिर है इसलिए, वो मंदिर अपने आप ही इसलिए पवित्र स्थान बन जाता है। स्मशान घाट भले ही वहां पर अपवित्र स्थान है, मुर्दा को दफनाया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ उसको वहां पर पहुंच करके ध्यान करने का एक ही उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात, निर्जंतु, जीव जंतुओं से रहित, मनुष्यों के कोलाहल से रहित कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं जाना चाहता, इस भावना के साथ में। और उसके साथ एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है, निर्भय होकर के ध्यान करना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो हमें उसी स्थान पर लगता है। अन्य स्थान पर पशु पक्षियों का डर होता है, मनुष्यों का डर होता है, लेकिन वहां पर जिनका मरण हो गया, लोग व्यवहार में असलियत नहीं है ये। असलियत में तो वो जहां जिस आयु में उनको पहुंचना था वो पहुंच गए, लेकिन लोग व्यवहार में हर व्यक्ति डरता है, अरे मरण हुआ है, इसका अंतिम संस्कार हुआ है, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। तो वहां खड़े होकर के, वहां रह करके अगर ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप में भय से रहित होंगे। अपना अपना जो भय है वो निकलेगा, वो समाप्त होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि भय से रहित होता है। तो इसलिए इन दोनों तीनों बातों को समझ करके और स्थान का अपन को महत्व समझना चाहिए।
भैया जी, एक और जस्ट कनेक्टेड ही क्वेश्चन है। अपन बोलते हैं कि है ना, जैसे भूत भूतनी डाकिन उनका वास उसी तरफ होता है, ऐसे अपन अपन सुनते हैं। और अपन आरती पूजा में भी अपन बोलते हैं डाक डाकिनी, मतलब जो भी चीज है, वो अपन लोग बोलते हैं हरदम कि उसी स्थान से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब ज्यादातर जो समझ क्रिमेशन गए। एरिया जो भी चीज होता है। तो मतलब इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था वो शुद्ध जगह कैसे हुआ। वो हाँ तो हाँ, उस जगह तो ऑलरेडी ये लोग वास कर रहे हैं, तो इनको, हाँ, जंतु नहीं हो सकते, आदमी नहीं जाते, बट ये डाक डाकिनी और ये सब अपन एसोसिएट करते हैं उस प्लेस से। तो हम लोग, वो कंफ्यूजन था। नहीं करते हैं ये मैं मान लिया। पहली बात तो उसको आगम के सिद्धांत की दृष्टि से अगर अपन देखेंगे तो अपने यहाँ पर कोई भी आत्मा भटकती नहीं है। बाकी भूत प्रेत डाकनी शाकनी ये होती है। ये कौन से देव है? ये व्यंतर जाति के देव है। व्यंतर जाति के 8 प्रकार के देव होते हैं: व्यंतराह, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के चौथे अध्याय में सूत्र लिखा। 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, भूत पिशाच होते हैं, डाकनी शाकनी होती है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये व्यंतर देवों के रूप में हुआ करते हैं। आत्मा भटकती नहीं है। मरण होने के बाद में कोई भी आत्मा भटकती नहीं हो तो अगले पर्याय में पहुंच गई। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यंतर का वहां निवास है, कोई व्यंतर वहां रह रहा है, तो रहे, उसमें आपत्ति क्या है? वही तो भय रहित होने के लिए तो जा रहे हैं। मैं वही बात समझा रहा था ना अभी। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि वहां वो उनका निवास है, इसलिए हर व्यक्ति के मन में ये काल्पनिक डर है। सबसे पहली बात तो कि वहां कोई भूत प्रेत रहते हैं। वो क्यों रहेंगे? उनका तो निवास स्थान बना हुआ है। धर्म की दृष्टि से अगर अपन बात करेंगे तो भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास स्थान पर्टिकुलर बने हुए हैं। वो तो अगर यत्र तत्र विचरन्ति ते व्यंतरा, अपनी भावना पूर्ण करने, घूमने फिरने के लिए, किसी को कौतूहल करने के लिए कभी कभी आ जाते, चले जाते हैं। तो इस दृष्टि से वो कथन किया गया है। बाकी वो परमानेंट वहां नहीं रहते हैं। ये अपन लोगों की लोक व्यवहार में भय के रूप में एक धारणा बनी हुई है कि नहीं, वहां कोई रहता है, कोई आत्माएं भटकती हैं, वो अपन को परेशान कर सकती है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां ध्यान करने का मूल उद्देश्य ये भी साथ में जोड़ा गया है कि आप भय से रहित होकर के ध्यान कर पाओगे। वहां अगर किस तरह की कोई आवाज आई तो भी आप अपने आप में निर्भय हो, नहीं मुझे तो आत्म ध्यान में लीन रहना है। और रही बात पवित्र अपवित्र स्थान की, तो चूंकि ध्यान करने के लिए किसी पवित्रता और अपवित्रता का कथन नहीं किया गया है, ध्यान तो आत्म साधना में हुआ करता है। क्योंकि पूरे 2.5 द्वीप का ऐसा कोई एक भी स्थान नहीं है जहां से जीव ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। हम्म, पूरे 2.5 द्वीप बिल्कुल। का, चाहे लवण समुद्र हो, चाहे कालोदरी समुद्र हो, चाहे स्मशान घाट हो, चाहे वॉशरूम वाला स्थान हो, चाहे सम्मेद शिखर वाला स्थान हो, चाहे दुबई वाला स्थान हो, चाहे बुर्ज खलीफा, कुछ भी हो, पूरे 2.5 द्वीप का जो 45 लाख योजन का जो स्पेस है, वहां से अनादिकाल से अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष गई है। तो पूरे 2.5 द्वीप का ऐसा एक भी स्थान नहीं बचा जहां से मोक्ष नहीं गया हो, एक भी नहीं गया हो। कम से कम एक तो गया ही गया होगा। तो इस दृष्टि से सब स्थान मोक्ष की अपेक्षा से साधना के लिए पवित्र हैं। वहां पर पवित्र अपवित्रता का विचार नहीं किया जाता। वहां तो जहां बैठ करके साधना हो जाए वो अपने लिए उत्कृष्ट माना जाता है। बहुत बहुत सटीक आपने ना क्लियर क्लैरिफिकेशन दिया, इतना बड़ा डाउट था भैया जी। बहुत अच्छा से आपने इसका पूरा सॉल्यूशन बताया। बहुत बहुत अनुमोदना भैया जी, बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए आइए निर्माणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत मुझो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव ब्रजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, सदा यही मोक्ष यही का मोक्ष का पंथ। पंथ। वाह।
द्वादशांग जिनवाणी माता माता की की जय 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 संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जय श्रेष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय परम जय पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय दीपस्थ जय समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी जय को जय जिनेन्द्र। जय 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 जय